स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को कितनी विधियां हैं? शिक्षण की प्रमुख विधियां कितनी हैं? 16। कौन कौन सी हैं? व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। कहानी कथन विधि द्वारा क्या होता है? सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। कहानी कथन विधि द्वारा क्या होता है? सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन है? निरीक्षित अध्ययन विधि है। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। मेथड विधि शब्द लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। मेथड विधि शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। प्रदर्शन विधि की विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि में क्या होता है? शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। किसके लिए उपयोगी होती है? छोटी कक्षाओं के लिए। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार में संपन्न की गई है। संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर वी.के. पासी ने। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसने कहा है? से डॉक्टर वी.के. पासी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर वी.के. पासी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर वी.के. पासी ने कहा है। कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल किसे कहते हैं? कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल की विशेषता क्या है? प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। शिक्षण कौशल की विशेषता क्या है? प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। शिक्षण कौशल की विशेषता क्या होती है? प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंतःक्रिया। शिक्षण कौशल से बनाया जाता है समस्त कौशल अंतःक्रिया। सर्वनाम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई है स्टैनफोर्ड विलियम विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा।